आप ऊपर से करेंगे तो वो नहीं होगा, जिसमें ऑयल जाएगा तो ये हर तरफ से अंदर से भी रेडी हो जाएगा जी। बस इस तरह आपने, ये आपका होल भी हो गया, देखें। इसको कवर कर लें। शेष कितनी देर के लिए कवर करना है? बस चल तो ये बीफ जो फौरन रेडी होते हैं, ये टाइम नहीं लगाता ये शेष ने रेडी कर दिया है। और क्या कहते हैं, बहुत बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग विद हस्बैंड में मैं हूँ शेज़ और ये है हुसैन। अस्सलाम वालेकुम। कैसी मेरी यूट्यूब फैमिली? आई होप इंशाल्लाह बहुत अच्छे होंगे। तो अपना टाइम बचाते हैं, शेष से पूछते हैं, शेष क्या बन रहा है हमारे किचन में? आज हमारे यहाँ बहुत यम्मी सा जूसी गोला कबाब बना रहे हैं। अच्छा, तो व्यूअर हमारे चिकन का बना रहे हैं। चिकन का जूसी गोला कबाब बन रहा है, जो कि बहुत ही यूनिक सी रेसिपी और एक यमी रेसिपी होने वाली है। तो अपना टाइम बचाते हैं, शेष से पूछते हैं, शेष इसमें इंग्रेडिएंट्स वगैरह क्या है, क्योंकि मुझे तो बहुत कुछ अच्छा दिख रहा है यहाँ जी हाँ, देखेंगे। मैंने चेस्ट का एक पीस लिया, ये ठीक पूरा है। ये पूरा मैंने बोनलेस है? हाँ, ये मैंने बूचर से कहा था कि बस सिर्फ ये अलग कर दे। ठीक, ये मैंने बूचर से कहा था कि मुझे अलग करके दे दें। तो ये कटिंग मैंने कटिंग वगैरह, क्योंकि हमें चॉपर में करना है तो बेकार था उनसे करवाना। ये आधी गड्डी मैंने हरी धनिया ली, आधी गड्डी पुदीना ली, और ये 2 चमचे बेसन लिए और मैंने इनको हल्का सा भून लिया है। खुशबू आ जाए उसमें हल्की सी, तो फिर उसको ठंडा कर, निकाल के ठंडा कर। ठीक है, तवे में किसी चीज से भी। हाँ। और ये बलाई के ऊपर से 2 चम्मच मैंने बलाई दूध के ऊपर से जो उतारते हैं ना, वो लिए। आप बाजार से भी ले सकते हैं। नहीं तो लोगों को वो होता है ना शिकायत कि हम गोला कबाब बनाते हैं, रूखे रूखे से होते हैं। तो आप जब इसमें ये डालेंगे ना तो बहुत ही जूसी और बहुत ही जबरदस्त बनेंगे। सही। बाकी ये मैंने 2 नींबू का रख लिया है और थोड़ा सा मैंने मक्खन लिया है, थोड़ा सा आपने बटर लिया है और आपने जूस, और ये मैंने 2 प्याज का मैंने फ्राई करके और ये लिया है मैंने, चूरा कर लिया है। जी हाँ। और 1 टेबल स्पून मैंने अदरक लहसुन लिया है, और ये 6 मैंने हरी मिर्चों का पेस्ट बनाया है। ठीक है। अच्छा, ये मैंने नमक लिया है 1 टेबल स्पून, 1 टेबल स्पून हल्दी पाउडर लिया है, 1 टेबल स्पून गरम मसाला लिया है, और क्या कहते हैं 2 टेबल स्पून मैंने जीरा पाउडर लिया है और इसको भून लिया है और हल्का सा क्रश कर लिया है। इसी तरह मैंने धनिया लिया है और इसको भी मैंने हल्का सा कूट लिया और भून के कूट लिया इसको हल्का सा भूना। और ये लाल मिर्ची लिए 1 टेबल स्पून और 1 टेबल स्पून चाट मसाला लिया। ठीक। और बस अब हम करके दिखाते हैं। अब आपको करके दिखाते हैं, इसे पीसेस करके दिखाते हैं शेफ जी। इस कर लें। ठीक है। अच्छा, इसके कोई खास पीस करने नहीं थे, इसलिए हमने इससे कुछ करवाया नहीं था। हमने कहा बुचर से कहा ऐसे ही दे दें। हाँ, बस ये कि हमने बाकी खास नहीं है, ज्यादा लोड ना पड़े, मशीन पे लोड ना पड़े, शेफ ने कह दिया है। चलो हम आपको दिखाते हैं। फिर देखिए व्यूअर्स, ये कि हमारा सारा काम रेडी हो गया है। हमने नॉर्मल से इसके पीसेस कर लिए, कोई इशू नहीं था, लेकिन वॉश करके ड्राई जरूर करिएगा। हाँ। अच्छा, अब ये सारी चीजें वॉश करके इसको ड्राई कर लिया है, तो आप लोग भी ऐसे करिए। अच्छा, चॉपर में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सारी चीजें डाल दें। हाँ, आप सब चीजें इसके अंदर। ठीक है। ये हमारी है मलाई, सही है। ये हमारी मलाई आ गई व्यूअर्स। अब मैं जल्दी डालता हूँ। ये हमारी मलाई आ गई। मलाई के बाद हमारा ये बेसन आ गया, साइड में है ना, यहाँ साइड में डाल दें। ठीक है। ये हमारा बेसन आ गया, ये हमारी सब चीजें आ गई। आज हमारी मदद के लिए शेज आई है, जो कि हमारे साथ ताबून करेंगे। अच्छा, थैंक यू शेज। ये ले, इसके अलावा शेज ये हमारा लाइए, ये हमारा अदरक लहसुन का पेस्ट आ गया, ठीक है। इसके बाद ये हमारा जूसी हुसैन का मटन की तरह बनाने लगते हैं, जैसे टमाटर वाले बनाते हैं जल्दी जल्दी। बस हाँ ना, बिल्कुल। अच्छा शेज, ये क्या करना है इसमें? ये भी डाल दें। ये हमारा बटर आ गया, बहुत जूसी हो जाता है। अच्छा, ये सारे हमारे मसाले आ गए। तो व्यूअर सारे मसाले हमने ऐसे कर लिए अपने पास साथ एक साथ, और ये हमारे बिल्कुल सब एक साथ आ गया जी। ठीक है। चॉपर चला देंगे। अच्छा, ठीक है। ये हमारा चॉपर चल गया, ये हमारा हो गया है रेडी। चेक करें शायद आप। जी देखिए, बिल्कुल फाइन हो गया, ठीक है, बहुत अच्छा सा जी। अब आपको बताते हैं करना क्या है। ठीक है, अब शेज आपको बताएंगी कि ये किस तरह गोले कबाब बनाना है, और आप ये भी गाइड कर दिएगा कि अगर किसी के पास ये सीख वगैरह ना हो तो शेज क्या करें। फिर आप पेंसिल के बैक साइड से कर लें, या फिर कोई नाइफ के पीछे ये गोल इस तरह होता है तो इससे कर लें, या फिर किसी भी जो आपके समझ में आ जाएगा। हाँ, या फिर मैं इससे करूंगी, बाकी नहीं हो लोगों के पास तो किसी चीज से भी कर सकते हैं। पेंसिल तो हम हाथ को ऐसे, और फिर हमने ग्रीसी करने के बाद क्या करना है?
अच्छा, इसका साइज आपके ऊपर डिपेंड करता है, जो आपको साइज अच्छा लगे। हाँ, लेकिन ये वाले साइज जो है ना, ये बहुत ही स्टैंडर्ड आते हैं, जब प्लेट में आते हैं मार्केटों में जी कमर्शियल। अच्छा, इसको इसी तरह दिखाते हैं। हाँ, शायद इसको ये बता दें कि अगर जब होल नहीं होगा तो फिर मजा नहीं आएगा, फिर वो खूबसूरती नहीं आएगी। नहीं, और अंदर तक वो जो फ्राई होगा फिर जी, और अंदर तक और जूसी जूसी सा बन जाता है। हाँ, अगर आप ऊपर से करेंगे तो वो नहीं होगा, जिसमें ऑयल जाएगा तो ये हर तरफ से अंदर से भी रेडी हो जाएगा। जी, बस इस तरह आपने, ये आपका होल भी हो गया। देखें, अभी आपको बना के भी दिखाते हैं, हम आपको शायद एक और बना के दिखाते हैं। इसी तरह ठीक, ये मैटर चिपकेगा नहीं आपके हाथों पे। इस तरह बहुत ये जबरदस्त और अच्छे बनते हैं। सही है, और अंदर से इतने जूसी होंगे। अच्छा, अगर आपको इसमें चीज डालना हो तो वो चीज भी डाल लेगा। वैसे आपने बटर डाल दिया है काफी? जी, मैंने डाल दिया। अगर बास लोग चीज पसंद करते हैं जी, तो आप इसके अंदर बीच में चीज भी डाल सकते हैं। हाँ, एक छोटा पीस आप लोग कभी कभी हम चीज भी डालते हैं। हाँ, कभी हम सादे बनाते हैं, क्योंकि बच्चे अवॉइड करते हैं इसको, हाँ, चीज को। तो हम बहुत ही सॉफ्ट बनते हैं ये, और बहुत ही टेस्टी बनता है शायद। टेस्टी बनेंगे ये बहुत आपको। और ये आज हम बनाएंगे, इसको पूरी के साथ खाएंगे ना शायद? जी, आज हम पूरी के साथ पराठे खाएंगे। के साथ। तो आज हम इसको पूरी के साथ बनाएंगे। और होल देखिए कितना खूबसूरत जबरदस्त बना है। ठीक, इस तरह फिर आपने इस आपको तरह बहुत बता सारे बना लेना। अच्छा, पूरी का लिंक हम इसमें डाल देंगे। आज हम पूरी बनाएंगे, पूरी के साथ खाएंगे। जी, तो आप इसका क्या करिएगा, इसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। अभी आपको हम बता के थे, ठीक है? देखिए व्यूअर्स, ये इन्होंने शहद रेडी कर लिया है। जी, ये हमारा रेडी हो गया है। शहद एक अच्छा सा सीक्रेट दे रही है, आप टिप दे रही है। जी, देखिए ये जब हम इस तरह गोले कबाब सारे हम रेडी कर लेंगे ना, इस तरह अच्छा, होल भी दिखाते हैं सब। होल भी देखें कितने जबरदस्त बने हुए, सारे परफेक्ट होल बने हुए हैं, बिल्कुल अच्छे से जबरदस्त बने हुए। ठीक। और जब हम ये इस तरह सारे रेडी कर लेंगे ना, ठीक। उसके बाद फिर हम इसके ऊपर कोयले की धुनी लगाएंगे, ताकि जब हम फ्राई करेंगे, शैलो फ्राई करेंगे हम इसको, तो इसके अंदर बिल्कुल स्मोकी फ्लेवर आ चुका होगा, बहुत जबरदस्त आएगा। इस स्टेज पे हम लोग ने, ये मैं आपको टिप दे रही हूँ, कोई भी नहीं देता है। हाँ, ये इस स्टेज पे सारे होलों में से अंदर पूरा रच बस जाएगा है सर जी, क्योंकि अगर हम कच्चे उसमें देते ना, उसमें भी लगा सकते हैं, लेकिन कोई इशू नहीं है, लेकिन वो नीचे तैयार ज्यादा नहीं बेस्ट लगता है ना। ये ज्यादा बेस्ट है। इसको कवर कर लें। शेष कितनी देर के लिए कवर करना है? बस चंद सेकंड के लिए, 2-3 मिनट के लिए, बस ज्यादा से ज्यादा 1 मिनट तक के जी लिए, हाँ। इससे ज्यादा नहीं। पूरा रच बस गया पूरा होगा। अंदर तक। अब जब इसको फ्राई करके खाएंगे ना, तो इंशाल्लाह। यकीन करेंगे स्मोकी फ्लेवर अंदर तक रच बस गया होगा, इंशाल्लाह। और चलिए मजा आ आपको जाएगा दिखा- आप लोगों को खा के। चलिए बिस्मिल्लाह। शेष इसको रेडी करें हम। ऑयल रेडी है हमारा? जी, और हमारा रेडी है। अच्छा, इसको डीप फ्राई नहीं करना है शेष? नहीं, इसको तकरीबन कितने, बस काफी है या सेकंड एक और कर लो बस? ये देखो रेडी। ये देखिए व्यूअर्स, ये बिल्कुल थोड़ी सी टाइम में ऑयल हमारा रेडी था, इसलिए जल्दी तो आपको हो पता जाता है है। चिकन के हो या बीफ के हो फौरन रेडी होते हैं, ये टाइम नहीं लगाता ये। और बिल्कुल अब ये हमारे फाइनल की तरफ चल पड़े हैं हमारे। थोड़ी सी देर में इंशाल्लाह आपको डिश आउट करके दिखाएंगे। और ये जो इन्हें शहद में होल किए थे, इससे पूरा अंदर तक फ्लेवर रच बस जाता है, और फ्राई स्मोकी फ्लेवर भी आ जाता है जब हम इसमें होल करके लगाते हैं। कवर करा था हमने ना। जी, चले हम आपको बताते हैं थोड़ी देर में। ये शहद ने रेडी कर दिया है, और क्या कहते हैं, बहुत सॉफ्ट एंड जूसी बने ये। और ये हमने गार्निश की है। बस हमारी पूरी पराठे की तैयारी रेडी है। बस हम पूरी पराठा खाएंगे, और इंशाल्लाह आपको दुआ में याद रखेंगे। आप भी हमें दुआ में याद रखिएगा। इसको मैं आपको दिखा दूँ कि कितना जूसी बना है ये देखें, बिल्कुल जूसी, बिल्कुल ज़बरदस्त, एकदम बिल्कुल फ्राई हो गया ये। और तो व्यूअर्स, आपको ये हमारी वीडियो कैसी लगी आज की, इसके बारे में कमेंट्स करिएगा। शायद आप कुछ बताएंगे इसके बारे में? अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, और हमारे साथ यूं ही जुड़े रहें। और नए आने वालों के लिए कि वो हमारे सब्सक्राइब करें हमारे चैनल। तो व्यूअर्स, आपको ये हमारी वीडियो जैसी लगी उसके बारे में कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।